क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला लड़का जिसे मास्टर भी होपलेस कहते थे, एक दिन ऐसा कुछ कर गया कि पूरा देश उसका नाम जान गया। क्या वो किस्मत थी या कुछ ऐसा जो हम सभी सीख सकते हैं? कहते हैं हर बच्चा जीनियस होता है, फर्क बस इतना होता है कि कुछ बच्चों को पहचानने में वक्त लग जाता है और जब वो समय आता है तो इतिहास बन जाता है। आज की कहानी है राज की, एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। कहानी शुरू करने से पहले तुम्हारे भाई के चैनल अभी इस इनर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और कमेंट में ये जरूर बताना आपका सपना क्या बनने का है। फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। राज एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका स्कूल बहुत साधारण था और पढ़ाई का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलती थी। राज पढ़ाई में बेहद कमजोर था। क्लास में उसका नाम सबसे आखिर में आता। हर टीचर उसकी कॉपी देखकर सिर पकड़ लेता। राज, तू पढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। ये शब्द राज के कानों में गूंजते रहते थे। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता। दिमाग नहीं है तेरे पास, सड़ चुका है तेरा फ्यूचर। ये सब राज रोज सुनता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। मंच पर खड़ा एक इंसान बोला, जिसके पास कुछ नहीं होता उसी के पास करने को सब कुछ होता है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। ये लाइन राज के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसने उसी दिन तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए मुझे खुद को साबित करना है। राज के पास ना अच्छे नोट्स थे ना कोई गाइडेंस, लेकिन उसके पास था इरादा। हर सुबह 4 बजे उठना, हर दिन 12-14 घंटे की पढ़ाई, मोबाइल दोस्त हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर सिर्फ किताबें। गांव वाले हंसते थे, बेवकूफ बन गया ये लड़का, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन राज ने सबको अनसुना कर दिया। 3 साल की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी का फॉर्म भरा, लेकिन पहली बार में ही उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मैं शायद वाकई बेकार हूं, सब ठीक कह रहे थे। राज टूट चुका था, लेकिन तभी उसकी मां आई और बोली, बेटा, हार मानना आसान होता है, लेकिन याद रख, तू अगर हार मान गया तो सच में फेल हो जाएगा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन भरोसा था। राज ने खुद को फिर से खड़ा किया। अब की बार राज ने अपनी गलतियां समझी, सेल्फ स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बदला। यूट्यूब, टॉपर की स्ट्रेटजीज और प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसने हर हथियार अपनाया। दिन रात का फर्क मिट गया था और फिर आया दूसरा मौका। राज ने इस बार प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेन और आखिर में इंटरव्यू। और जब रिजल्ट आया, राज यूपीएससी टॉप 10 में था। एक गांव का अनपढ़ सा लड़का जिसे सबने रिजेक्ट किया, वो अब देश का अफसर बन चुका था। रिजल्ट के बाद एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, राज, आपने ये सब कैसे किया? राज मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ एक बात समझी, अगर तुम खुद पर यकीन करना सीख जाओ तो पूरी दुनिया को झुकाना कोई मुश्किल नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिस टीचर ने कभी कहा था तू पढ़ने लायक नहीं है, आज उसी स्कूल में जाकर राज ने बच्चों को पढ़ाया। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि जो सबसे कमजोर दिखता है वो ही एक दिन सबसे मजबूत बन जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हार मानते हो या फिर अपनी कहानी खुद लिखते हो? अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त तक जरूर पहुंचाएं।